अक्सर भाई भाई की लड़ाई में आप देखते होंगे कि कभी पलड़ा इधर कभी उधर झुक जाता है। बिहार में भी भाइयों की लड़ाई चल रही है और 3 भाइयों की लड़ाई में 2 भाइयों ने अपने हक हिस्से ले लिए हैं और तीसरा भाई इंतजार कर ही रहा था कि तब तक दोनों ने मिलकर उसे बाहर कर दिया। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। सबसे बड़े भाई ने 15 साल बिहार की सत्ता पर अपना अधिकार रखा। उसके बाद मझले भाई ने 17 साल रखा और छोटे भाई की जब बारी आई तो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि स्वेच्छा से खुशी खुशी बाहर निकलते हुए छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा ने दोनों भाइयों को बधाई देते हुए कहा कि मेरे तरफ से आप दोनों को बधाई और तरक्की करें और आगे बढ़ें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ज़मीर बेचकर अमीर बनने का मैं काम नहीं करता हूँ। इसका सीधा मतलब था कि वो दोनों पर कहीं ना कहीं सीधा सीधा हमला कर रहे थे। इसके साथ साथ और कई बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही और उपेंद्र कुशवाहा ने खास करके जो रैली होने वाली है आज, उस रैली से पहले बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनको लेकर के अब साफ नज़र आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो करना चाहते हैं आगे वो लगभग क्लियर है। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कल जब अपना इस्तीफ़ा दिया तो उस इस्तीफ़ा देने के बाद एक नई कहानी शुरू हुई। उस नई कहानी में एक बात साफ नज़र आ रही थी कि वो अपनी पार्टी को लेकर के और अपनी यात्रा को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, यानी जो वस्तु आपने मुझे दिया था आपको समर्पित। इसके साथ साथ उन्होंने अपने एमएलसी पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की और नीतीश कुमार को उन्होंने बधाई दिया। बधाई इस बात की दी कि रैली करने वाले हैं और रैली में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली में आप देखिएगा कि पोस्टरों से पटा हुआ है पूरा पटना से लेकर पूर्णिया तक, लेकिन इसमें कहीं भी आपको राहुल गांधी का नज़र नहीं आएगा। सिर्फ मंच पे राहुल गांधी का फोटो नज़र आ रहा है और कांग्रेस इस रैली से उतना उत्साहित नहीं दिख रही है। इसका सीधा मतलब नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करने का जो बीड़ा था वो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया था। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अब अपने पार्टी पर फोकस करेंगे और ऐसा पहली बार नहीं होगा, जबकि इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, पार्टी चला चुके हैं और पार्टी के तहत वो केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति में भी अपनी धमक दिखा चुके हैं। 28 तारीख को उनकी बापू आश्रम भितिहरवा से यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें इस यात्रा को लेकर के वो स्पष्ट तरीके से बहुत ही माने खुले हैं कि इस यात्रा को विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम दिया गया है। और जो इस राज्य के बड़े नेता हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है समाज के भलाई के लिए, उन लोगों को नमन करके अंतिम में वो बिहार की राजनीति में अपना पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। 28 तारीख से 6 मार्च तक उनकी पहली जो चरण की यात्रा है वो होगी और दूसरे चरण की 15 से लेकर 20 तक 5 दिनों की यात्रा होगी, जिसको लेकर के वो जगदेव बाबू की धरती पर उनके जन्मस्थली पर जा करके और वहाँ नमन करके उसके बाद से तैयारी करेंगे। लेकिन इस बीच में रैली से ठीक पहले जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने मझले भाई और बड़े भाई को बधाई दी है, उसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रैली के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के इस बधाई देने में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि एक तरफ महागठबंधन की रैली है तो दूसरी तरफ अमित शाह भी पटना आ रहे हैं और उनके आने के बाद और दोनों रैलियों का जब आकलन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा तो कौन आगे निकलता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।